मम्मी मम्मी अब आप सुन लो अपना फोन खोलो इसमें देखो ब्लूटूथ चल रहा है जो बंद करो इसे ब्लूटूथ दीदी से बंद करवाओगे काकू को काकू ने फोन कर दिया अपनी कनेक्शन करो
you first of all how a CSV file look like. So I have no text file also and CSV file also. Okay, so कहाँ थी text file? Let's say this one. So this is my file. This is my text file in which there is no format. It is simply written. Text is written. Now let's say, just have a look at my this file. This is .csv extension and you can see it is opening in Excel. ठीक, और अगर मैं इसको नोटपैड में भी ओपन करती हूँ तो क्या होगा? इट इज सेपरेटेड बाय कॉमास अवेलेबल हियर. सारा चीजें कॉमा के थ्रू सेपरेटेड है. So this I'm going to create now. So I'm going to open my Python and new file. Fine. So here it is. First line is import CSV. First function I'm going to make is create या फिर write. Fine. So what you will do first of all, we are going to open the file. So I am using with keyword to open the file so that there is no need to close the file. Okay, so with and then open, just a minute, open. Let's say my file name is my first file dot csv and comma. कौन से मोड में खोलनी है इसको? राइटिंग मोड में ऑफ कोर्स, बिकॉज वी हैव टू राइट. एंड देन ऑब्जेक्ट नेम इज एज एफ. यही करते थे ओपन करने के लिए. Then what I'm going to do is I'm going to make a record in which I am going to write csv dot writer f and then record dot write row, and in this I'm going to provide list. Complete list आप दोगे क्या क्या आपको चाहिए. Let's say name, और इससे पहले हम नेम की जगह रोल नंबर ले लेते हैं. Roll number and then name. Let's say I'm going to take 4 attributes here, class and then percentage. Fine. And then I'm going to close this list. Done. तो क्या हो गया, इस राइट रो से हमने अपनी फर्स्ट हेडिंग बना ली, मींस विच कंटेन्स नेम, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड परसेंटेज. अगेन हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो किया था. जब तक कंडीशन ट्रू होगी यूजर विल एंटर द डेटा. सो लेट्स से रोल नंबर के लिए आपने ले लिया इंट इनपुट enter roll number, then name is equals to input enter name, then class is equals to input enter class. देखो जब आपके पास कोई फॉर्म भी आता है फिल करने के लिए तो आपके पास एक हेडिंग्स होती है, एंड देन व्हाट यू डू, यू जस्ट फिल द फॉर्म. इन द सेम वे वी आर प्रोवाइडिंग द हेडिंग्स. फ्लोट पापा पेस्ट नहीं कर. Then enter percentage. Fine, this is done. Now what I'm going to do is I have taken all the things. अब क्या करेंगे, इसको हम एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे. लेट्स से आर के अंदर.
and then what I'm going to do, r comma, let's say नेम को हम अपर केस में स्टोर कर रहे हैं, तो n डॉट अपर ओके फाइन, देन कॉमा सी, क्लास को भी हम केसेस में अपर केस में करते हैं, सो क्लास डॉट अपर सी डॉट अपर कॉमा परसेंटेज। इन चारों को क्या कर दिया हमने, एक लिस्ट के अंदर स्टोर किया, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट record dot write rows, सॉरी रो, एंड देन इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, कैपिटल आर। फाइन, अब जब तक कंडीशन ट्रू चलेगी तब तक ही चलेगा। ph is equals to input more data if ph equals to n or ph equals to this, so what you will do, great, fine, now I'm going to call this function। अब there is no need of closing the file because with है, जहां इसका स्कोप खत्म हो जाएगा फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके इसकी स्पेलिंग शायद रॉन्ग है, राइट रो उल्टा कर दिया मैंने इसको, ROW रो, एंड हियर इज आल्सो रो। अब देखो होता क्या है, इस राइटर का क्या फंक्शन है, जैसे आपने डेटा एंटर किया विद द हेल्प ऑफ रोज, राइट रोज के थ्रू आपने क्या किया, डेटा एंटर करना शुरू किया, एक एक डेटा एक एक रिकॉर्ड एंटर हुआ। आफ्टर दैट इस जो राइटर फंक्शन है, इस राइटर फंक्शन ने क्या, आपके प्लेन डेटा को CSV का जो फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट किया। राइट, अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डिलिमिटर सेट कर सकते हो, डिफॉल्ट तो कॉमा होता है, डिलिमिटर LIMITR, इसको आप सेट कर सकते हो जो भी आपको लेना है। सपोज आई एम गोइंग टू टेक राइट नाउ कॉमा ओनली, तो आपने क्या कर दिया, आपने बता दिया कि भाई आपको जो डेटा सेपरेट होगा वो किससे होगा, कॉमा से होगा। तो डिलिमिटर क्या करता है, बेसिकली आपको आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो कौन सी, जिसके थ्रू आपको डेटा सेपरेट करना है। तो CSV राइटर क्या करता है, वो सिर्फ CSV फाइल के फॉर्मेट में पूरी की पूरी फाइल को कन्वर्ट करता है, एक काम है सिर्फ इसका। Now I'm going to run this program, F5. It is asking me where to save. Let's say I'm going to save in my location only. And okay, so program and then save. So it is asking me for a roll number. I'm going to write roll number Neha, percentage 78. Oh, चलो कोई बात नहीं, परसेंटेज 78, यस मोर डेटा। अब देखो यहाँ पर इसने एरर क्यों नहीं दी, क्योंकि आपने जो क्लास ली थी वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में इनपुट लिया, स्ट्रिंग में तो आप 78 डाल सकते हो ना, दैट इज वाइज इसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। क्लास इज 10 and percentage is 98, yes, one more I'm going to enter 3, Sneha, class again 10 and roll number 79। चलो एक लास्ट ले लेते हैं, roll number 5 and class is 10 and 98। Now I don't want to enter any data. It means my file is created, and let's go to our file where it is actually stored. Yeah. So here it is, my first file .csv automatically बन गई, खाली फाइल थी। Then where it is asking to open in MS Excel. So just have a look here. All my data is entered.
रोल नंबर, नेम, क्लास एंड परसेंटेज. 1 2 3 4 5. नेहा, रोहित, प्रियंका एंड दिस. इधर मैंने गलती से क्लास 78 डाल दी थी, दैट इज वो 78 शो कर रहा है. नाउ यू आर वॉचिंग कि भाई एक एक स्पेस आ रहा है बीच में. व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि अगर हम विंडोज पे वर्क करते हैं तो क्या हो रहा है, आपको न्यू लाइन कैरेक्टर देना पड़ेगा. ये हर बार क्या कर रहा है, न्यू लाइन कैरेक्टर ले रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट हियर इन आवर प्रोग्राम, हियर, कॉमा, न्यू लाइन इज इक्वल्स टू कुछ नहीं. ठीक, आपने सिर्फ इतना लिख दिया एंड देन अगेन वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम. Okay, one error is there. Okay, but file is open. That is why it is not allowing me to enter the data. I'm going to close it. Fine. And then again, I'm running this data. फटाफट करते हैं. Percentage is 78. Yes, one more data. Roll number 3. Name is 45. Oh. Rahul. Class is 10. Percentage is 98. Now no more data. Data is entered. Now going back to the folder and checking out now. This is done. ठीक, आपके नेम्स आ गए विदाउट एनी सेपरेटर. सो क्या होता है, विंडोज में ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन कैरेक्टर अवेलेबल होता है. तो हम क्या कर देंगे, उसको न्यू लाइन कैरेक्टर लिख देंगे कि भाई उसको कुछ मत करो, स्पेस नॉर्मल के छोड़ दिया. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑफ रीडिंग अ फाइल. हाउ यू कैन रीड. ठीक, आई एम गोइंग टू मेक अ प्रोग्राम हेयर ओनली. def read and then बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, कुछ नहीं करना. अगेन आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल. दिस टाइम आई एम गोइंग टू ओपन इट इन रीडिंग मोड और इसकी जरूरत नहीं है. फाइन. अब क्या करना है, कुछ नहीं करना. रीडर के लिए कौन सा फंक्शन था, रीडर. तो rec डॉट इज इक्वल टू सॉरी rec इज इक्वल टू csv डॉट रीडर एंड देन आपका फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, f है. और आपकी क्या हो गई, अब क्या हुआ, पूरा का पूरा रिकॉर्ड इसने क्या करना शुरू कर दिया, रीड करना शुरू किया वन बाय वन. एंड देन वी आर गोइंग टू पुट लूप फॉर आई इन रेंज, या रेंज ना लिखे हम लिख दे रिकॉर्ड, क्या करो, प्रिंट कर दो आई को. फाइन, डन इट इज. So let's say I'm not going to call this function this right now because this is file is already created. तो इसको कॉल नहीं करते हैं and F5. So you can see roll number, name, class and percentage is done. अब 1 2 3 roll number, name and here it is class and then here it is percentage. Fine. Now the last program is left, that is of searching. अब suppose you are having a lot of data and you want to search कि भाई जिसकी परसेंटेज 90 अबव आई है मुझे जरा उनके रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करके दे दो, या जिसके रोल नंबर 5 to 11 वाले हैं, या जिसका रोल नंबर 10 से कम है उनको डिस्प्ले करो, या वट एवर कंडीशन they will give according to that you want to search. So what I'm going to do now, I'm going to make a searching program. तो सर्चिंग भी करता है, रीडिंग ही तो करेगा फाइल की, राइट. तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी फाइल को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, कि कर तो रीड ही रहा है. बस क्या प्रॉब्लम आ रही है, द प्रॉब्लम इज कि हमें कंडीशन लगा दी है. तो हम क्या करेंगे हियर, ओके, फॉर आई इन रिकॉर्ड. अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं इफ आई की कौन सी पोजीशन पे आपका परसेंटेज है, 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है सबस्क्रिप्ट. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट CSV file always stores data
इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में स्टोर करता है। ठीक, अगर अब मैं कंपेयर करूं कि भाई परसेंटेज की वैल्यू अगर 90 से अबव है तो कंपेयर ही नहीं करेगा, स्ट्रिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इंट लिख सकते हो एंड देन आई ऑफ थर्ड पोजीशन, यानी कि आई ऑफ परसेंटेज वाले कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 100 से, सॉरी ग्रेटर ले रहे हैं ना, तो लेट्स से 85 से, एंड int of I3 is less than equivalent to 99, I'm thinking. So what you will do, you will just print I. Fine. कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड किया एंड देन फॉर लूप लगाया, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड ये रीड करेगा। अब आई का थर्ड पोजीशन यानी कि परसेंटेज वाला एरिया 85 से बड़ा है और 99 से छोटा है, सो क्या कर दो, उस रिकॉर्ड को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। Now let's say I'm going to write a search, and this time I'm going to write this program also. अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, हमने फर्स्ट ये भी लिखा था, रोल नंबर, नेम, क्लास और परसेंटेज। जब ये इसको कंपेयर करेगा, क्योंकि ये भी तो एक रो ही है, भले वो टाइटल हो बट है तो रो ही, तो अगर जब ये इसको कंपेयर करेगा परसेंटेज को, यानी कि परसेंटेज स्ट्रिंग को, इज ग्रेटर देन 85 और लेस देन 99, तो वो क्या करेगा, एरर देगा। एक काम करते हैं, इसको हम कर ही लेते हैं। अब एक कमेंट बना लिया, इसको भी बना दिया कमेंट एंड देन F5। तो इट हैज गिवन मी द एरर। व्हाट एरर? कि भाई जो ये बेस 10 में आपने परसेंटेज लिखा है उसको आप कैसे कंपेयर करोगे इससे, राइट? सो व्हाट यू विल डू, हमने फर्स्ट रिकॉर्ड जैसे ही रीड किया तो हम यहाँ पर एक छोटी सी कमांड लिख देंगे, दैट इज नेक्स्ट रिकॉर्ड। नेक्स्ट रिकॉर्ड के का मतलब होता है करंटली जो जहां पर फाइल पॉइंटर आपका है जिस रिकॉर्ड पर, उसके बाद वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा। तो जब इसने फर्स्ट रिकॉर्ड रीड किया, इट मींस दिस वन, इस लाइन को रीड किया, तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई अब नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाओ। अब वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे गया एंड देन दिस विल नॉट गिव एनी एरर। आई एम गोइंग टू राइट रन दिस प्रोग्राम। ओके, वन मोर एरर इज देयर, दैट सर्चिंग में हमने क्या कर दिया, इसको रीडिंग मोड में क्या हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, अच्छा रीडिंग ही तो है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? Because my file was open, that is why it is not opening. I'm running it again. Yeah, roll number I'm entering फटाफट से, class 10, percentage 98, yes. Roll number 2, Mayank, class 10, percentage 78, yes. Roll number 3, and let's say my name, class 10, roll number 75, yes. And then roll number 4, 5 done. Roll number 4, name, class हो गई 10th and percentage is 89. One more, roll number 5, name, Anika and class 10th and percentage is, let's say 99. Right, this time no record, I'm going to enter. अब कुछ प्रॉब्लम इसने दे दी है, चलो अभी रिकॉर्ड तो रीड हो गया 5 तक का। एंड व्हाट इज द एरर? invalid literal int with base 98.0. ओ राइट, क्या हुआ, ये तो फ्लोटिंग नंबर है और हमने यहाँ पे इसको इंट कर दिया, तो दैट इज वाई हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा। Okay, so this time I'm not going to call this write function because I have done it many times.
and then F5. So you can see starting के इतना रिकॉर्ड तो रीड किया, 5 रिकॉर्ड्स हमने एंटर किए थे. उसके बाद the condition was greater than 85, right? Greater than 85 and less than 99. So 3 records were there. Roll number 1, that is Sneha. Roll number 4, Vidushi, and roll number 5, Kanika. These are the 3 records which are having greater than 85 and less than 99 marks. So this is done. Reading, writing, searching, all the things are done. So reading in a CSV file, CSV module ये हमने कर ही लिया था. हाँ, CSV module is used to read the file. Records read are in the form of list of list के फॉर्म में रीड होते हैं. आप इसको डिक्शनरी की फॉर्म में भी कर सकते हो यूजिंग csv.dict reader. Fine. And the last है क्या? CSV reader is used to read the file. ठीक है? Here are some questions which you will do at your home. Like first question is, a CSV file 2.csv contain the following data in the order this. So write a Python program to read the file and display the record where pair is between 500 to 750. If no such record line is found in the file, then display an appropriate message on the screen. I think this is pretty easy. आप इसी के थ्रू कर सकते हो उस काम को जो हमने अभी किया था यहाँ पे. बेसिकली आपने क्या करना है, एग्जाम में पूरा प्रोग्राम नहीं आएगा कभी भी कि भाई राइटिंग भी करो, रीडिंग भी करो या सर्चिंग भी करो. आपको क्वेश्चन दे देंगे कि आपको किस तरीके से आपको करना है. ठीक, तो यू कैन यूज इधर राइटिंग और रीडिंग और सर्चिंग. अब नाउ लेट्स से कि भाई आपके पास तो ये डेटा स्टोर ही नहीं है ना. तो हम क्या करेंगे इस सिनेरियो में, इसको मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ. काम करते हैं, न्यू फाइल ओपन किया और उसका होल डेटा कॉपी किया, कर देते हैं क्लोज. क्योंकि अब हमें यूजर से इनपुट तो लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से खुद ही वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है. ठीक, और हम फटाफट फटाफट क्या करेंगे, राइट रो के फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा को एंटर कर सकते हो. कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इस सबको डिलीट कर देते हैं. ठीक, हमने क्या किया, रिकॉर्ड डॉट राइट रो एंड देन फटाफट डेटा एंटर करना शुरू किया. टाइम इज वेरी लेस, 5 minutes वी आर हैविंग. सो आई एम गोइंग टू एंटर द डेटा हियर. क्या है, फर्स्ट इज T10. so let's say I'm going to write here T10 comma Australia 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 comma, सारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में सेव करता है तो इसलिए हमें हर चीज स्ट्रिंग में लिखनी पड़ेगी, कॉमा 300. ठीक, इन द सेम वे हम क्या कर सकते हैं, सब डेटा स्टोर कर सकते हैं. कॉपी किया, कंट्रोल V, Control V. And then next we have T11. This is Austria. This is 15. And this is 750. Rajasthan. This is 10 and this is 700. And the last is here, that is P13. France. And 12. और ये हो गया आपका 650. फाइन, माय डेटा इज एंटर्ड. अब आपने क्या करना है, आपने प्रोग्राम बनाना है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ लाइन वेयर फेयर इज बिटवीन 500 and 750. सो कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, फेयर कौन से वाला है, 0 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर ही है फिर से. व्हाट वी विल राइट हियर, ओके, काउंटर यहाँ पर आ गए. क्या रखना है,
इसकी जो थर्ड पोजीशन होगी, अब यहाँ पर इसको हम इंट कर देते हैं, ठीक, क्योंकि हम पेयर तो यार अब पता नहीं इंट में ही करेंगे, इंट एंड हियर आल्सो इंट, वरना 0.0 होता। क्या करना है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 500 से, बिटवीन चाहिए था ना, तो बिटवीन तो हम लेते ही नहीं है। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू टेक 750, या हम इक्वल टू साइन लगा ही लेते हैं, ठीक, दोनों साइड ही, ओके। एंड देन डन, इसको हम कर देते हैं रीड को करने की, रीड भी कर लेते हैं, पूरा रिकॉर्ड रीड हो जाएगा एक बारी। एंड देन वी आर गोइंग टू राइट F5, तो सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे, file.csv के नाम से इसे सेव किया। एंड देन यू कैन सी T11 12 13 तक रिकॉर्ड फिल किए थे, तो यहाँ 13 तक रिकॉर्ड को रीडिंग कर ली। उसके बाद 11 12 एंड 13 को इन्होंने क्या किया, शो कर दिया, जिनका भी ज्यादा है 500 से और कम है 750 से। लेट्स से मैं इसको क्या कर देती हूँ, 200 कर देती हूँ। एंड देन अगेन आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, this time it has shown me 10 11 12 13, and then here it is, only 2 records are there, okay. So in the same way you will perform all the functions, you will do it in your register. This is it for the day. And now if